ये ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, ये भौतिक जगत का विनाश हो जाएगा, यहाँ प्रलय महाप्रलय आती रहेगी, लेकिन भगवान के भक्त इस ब्रह्मांड में रह के भी उसका विनाश नहीं होता। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। देखिए कितना आश्वासन भगवान दे रहे हैं भक्तों के लिए। ये ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, ये भौतिक जगत का विनाश हो जाएगा, यहाँ प्रलय महाप्रलय आती रहेगी, लेकिन भगवान के भक्त इस ब्रह्मांड में रह के भी उसका विनाश नहीं होता। ये भगवान अपना मान लीजिए हृदय खोल के दिखा रहे हैं कि देखो मेरे भक्तों के लिए मैं कितना भाव है। ऐसे तो भगवान ने 2 श्लोक पहले बताया, समहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न मे प्रिय, कि मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन स्वयं भगवान कहते हैं जो मेरा भक्ति करता है, ये लॉजिकल है, आपके लिए सब बराबर होंगे, लेकिन जो आपके लिए ज्यादा सेवा करता है आप उसके प्रति ज्यादा स्नेह रखेंगे। फिर पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो भी जाती है साधक से, तो भी इस श्लोक में बताते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी ये क्या होगा, धर्मात्मा बन जाएगा, साधु बन जाएगा। इस पे दोष मत देखिए। अगर कोई भगवान का भक्त भक्ति करते करते थोड़ा उसका गाड़ी पटरी से उतर जाता है, लेकिन वो वापस ला रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो उसमें दोष मत देखिए। और अगर उसके साथ 5 साल 10 साल 20 साल पहले कुछ हुआ है, तो उसमें दोष देखना तो अपराध हो जाता है, भगवान उसको पसंद नहीं करते। तो स्थायी शांति मिलेगी, मतलब ये वापस भक्ति के मार्ग पे चढ़ जाएगा। अब देखिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा बोलते हैं, तुरंत ये धर्मात्मा बन जाएगा। लेकिन 2 अध्याय पहले 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के दुष्कृति होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, ये अलग हैं। और ये कैटेगरी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं अलग है। ये दुष्ट लोग हैं, कोई सुकृति नहीं है, कोई इनके अंदर भक्ति के प्रति रुझान नहीं है, कोई भी सेवा करने का भाव नहीं है, असुरी प्रवृत्ति है। ये भी भक्त बनेंगे लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो भक्ति कर रहा है और भक्ति करते करते कुछ दुष्कृति हो गई, कुछ दुष्टता हो गई, पाप हो गया, लेकिन वो फिर वापस आ गया और भक्ति को छोड़ नहीं रहा है। गलत हो भी गया लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये बहुत जल्दी क्षिप्रम, बहुत जल्दी ये धर्मात्मा बन जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं है। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, निडर होके ये घोषणा कर दो सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, मैं उसको बचाऊंगा। कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसी कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं, या तो उनको शुद्ध करने के लिए या तो हमको सिखाने के लिए। अगर वे शुद्ध भक्त हैं तो भगवान हमें सिखाने के लिए, जैसे पांडवों के द्वारा हमें सिखाने के लिए उनको तकलीफ में डालते हैं। और कोई साधक होता है जो शुद्ध नहीं हुआ, तो भगवान क्या करते हैं कि इसको अगले 1000 साल के लिए थोड़ा थोड़ा दुख देने से अच्छा है 1 साल में बहुत सारा दुख देकर शुद्ध कर दो और निकाल दो यहाँ से, जल्दी जल्दी कर दो। ऐसे भगवान हमको इस प्रोसेस के द्वारा निकाल देते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, अगर आपसे कुछ पाप हुआ, कुछ दुष्कृति हुई, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति कर रहा है ना, जो गीता भागवत का सहारा लिए हुए, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, साधु भक्त हैं, उनके शरण में है, उनको अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी प्रायश्चित हम करते हैं वो हमारे पाप को पुण्य के द्वारा जो है हिसाब बराबर करने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान कृष्ण का स्मरण करना, श्रवण और कीर्तन करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो जो भक्ति में लगा हुआ है उसको अलग से जो शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित है वो भी उसको नहीं करना है। ये भक्ति करता रहे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता रहे, साधु के उपदेश अनुसार चलता रहे, गीता में भगवान के उपदेश हैं उसके अनुसार अपना जीवन यापन करे। इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी भक्ति के प्रोसेस से ये शुद्ध हो जाएगा। इसको प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। भक्ति अपने आप इतनी शक्तिशाली है, इसीलिए भक्ति करिए। क्योंकि भक्ति करते करते अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया तो भी भगवान बचा लेंगे, लेकिन भक्ति नहीं करोगे तो भगवान हाथ नहीं डालते। इसलिए भक्ति करो और अपने आप को बचाओ। कई बार लोग पूछते हैं हम थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा करो, प्रारंभ तो करो। कोई बोलता है मैं करूंगा ज्यादा, लेकिन आगे अगर नहीं कर पाया, अरे जितना करोगे उतना तो करो। जितना भक्ति करोगे वो भक्ति के फल के आधार पे भगवान आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। बहुत सारे भक्तों का हुआ है, थोड़ा सा करते हैं, फिर थोड़ा इच्छा होती है, फिर थोड़ा इच्छा होती है। हम सभी लोग 1 माला करते हैं, फिर अच्छा लगता है, फिर 2 माला करते हैं, फिर 16 माला पे
जाते धीरे धीरे। तो ऐसे प्रयास करते रहिए, तो अपने आप को बचाइए, भक्ति कीजिए। हरे कृष्ण।